को क्लीन चिट देने का प्रयास। मायावती ने एसआईटी रिपोर्ट पर दागे सवाल। भोले बाबा पर माया की पैनी नजर, चुन चुन कर उठा रही सवाल। मायावती ने बाबा के खिलाफ खोला मोर्चा, वोट की राजनीति है बहाना। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने 2 जुलाई को हाथरस में हुई भगदड़ के लिए सत्संग आयोजकों को दोषी ठहराया, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि रिपोर्ट में भोले बाबा यानी सूरजपाल जाटव का नाम शामिल ही नहीं है। इस बीच एसआईटी की रिपोर्ट पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही साथ कहा है बाबा की भूमिका को लेकर सरकार की चुप्पी से चिंता का कारण है। बसपा सुप्रीमो ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं व बच्चों की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन एसआईटी की ओर से सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। यह अति दुखद है। उन्होंने आगे कहा कि इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। दरअसल हाथरस में हुई भगदड़ के कुछ ही दिनों बाद गठित एसआईटी ने 2 से 3 और 5 जुलाई को घटना स्थल का दौरा किया था और उसने बारीकी से जांच की। जांच के निष्कर्षों के आधार पर यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और स्थानीय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक सर्किल अधिकारी और 4 अन्य को निलंबित कर दिया गया। एसआईटी ने अपनी जांच में आरोप लगाया है कि सत्संग आयोजकों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं। आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम की इजाजत हासिल करने में कामयाबी पाई। जांच में यह दावा किया गया है कि धार्मिक कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति की शर्तें नहीं बताई गई थी। एसआईटी ने इस भगदड़ के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया और मामले की गहन जांच की जरूरत बताई। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के वकील ने भी यह दावा किया है कि अज्ञात लोगों द्वारा किसी जहरीले पदार्थ का छिड़काव किए जाने के कारण भगदड़ मची। जांच पैनल का कहना है कि स्थानीय एसडीएम, सर्किल अधिकारी, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही के दोषी हैं। वहीं एसआईटी के अनुसार सिकंदराव के एसडीएम ने कथित तौर पर आयोजन स्थल का निरीक्षण किए बिना ही सत्संग की अनुमति दे दी और वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित नहीं किया। रिपोर्ट में आरोप यह भी लगाया गया है कि आयोजन समिति ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और स्थानीय पुलिस को आयोजन स्थल का निरीक्षण करने से रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भोले बाबा को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के भीड़ से मिलने की अनुमति दी गई। कोई बैरिकेडिंग या मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई थी। जब दुर्घटना हुई तो आयोजन समिति के सदस्य मौके से भाग गए। वहीं साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी मायावती ने 6 जुलाई को बाबा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और साथ ही ऐसे बाबाओं से दूर रहने की सलाह तक दी थी। मायावती ने कहा था कि देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। यही सलाह मायावती ने कहा था कि बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की हुई मृत्यु अति चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा था कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। अब वहीं देखा जाए तो मायावती लगातार एसआईटी रिपोर्ट को भी लेकर के सवाल उठा रही हैं। वहीं इससे पहले 6 जुलाई को जो ट्वीट किया था, जो मैंने अभी आपको बताया, उसको भी लेकर के मायावती ने बोला है। अब देखा जाए तो यूपी की सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी, हाथरस हादसे पे अब तक किसी ने बाबा के खिलाफ खुलकर मोर्चा नहीं खोला है और इन पार्टियों का फोकस मुआवजे और पीड़ित को हक दिलाने पर ही रहा। सपा ने प्रशासनिक लापरवाही को जरूर मुद्दा बनाया है, लेकिन उसने बाबा के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की।
उल्टे पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बाबा को बेकसूर बता दिया। इसकी देखिए दो बड़ी वजह जो हो सकती है वो ये कि मैनपुरी से लेकर आगरा तक के इलाकों में बाबा के भारी तादाद में भक्त हैं और इन इलाकों में लोकसभा की 10 और विधानसभा की कम से कम 50 सीटें हैं। दूसरी ये कि बाबा दलित समुदाय से आते हैं और उनके अधिकांश समर्थक भी इसी जाति के हैं। यूपी में दलित समुदाय की आबादी 22% है, जिसमें 13% जाट है। वहीं ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि फिर मायावती ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलकर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया है। वो भी आपको बता दें कि 1990 से लेकर 2022 तक पश्चिमी यूपी और आलू बेलेट के इस इलाके में बीएसपी का मजबूत दबदबा था, लेकिन 2022 के बाद से इन इलाकों से बीएसपी बुरी तरह से हार रही है। यूपी में वर्तमान में बीएसपी के सिर्फ एक विधायक है, जबकि उसके सांसदों की संख्या जो है वो 0 पर पहुंच चुकी है। मायावती की पार्टी से जो एक विधायक चुनाव जीते हैं वो भी पूर्वांचल इलाके से आते हैं। अब ऐसे में मायावती के पास इन इलाकों में खोने के लिए कुछ विशेष बचा नहीं है। मायावती बाबा पर निशाना साधकर अपने पुराने लॉ एंड ऑर्डर वाली इमेज से लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं 2019 के बाद मायावती का वोट प्रतिशत लगातार घटता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को सिर्फ 9% मत ही मिले। अब आमतौर पर देखा जाए तो मायावती का वोट 18 से 20% के आसपास रहा। मायावती का बाबा पर निशाना साधने को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि मायावती ने अपने बयान में बीएसपी को दलितों की पार्टी बताई है और लोगों से अपील की है कि उनके दुख को कोई बाबा नहीं बल्कि सरकार ही खत्म कर सकेगा। मायावती ने दलित मतदाताओं से बीएसपी के साथ आने की एक तरह से अपील कर दी। वहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में मायावती को जाटव समुदाय का 44% और गैर जाटव दलित का 15% वोट मिला है। यूपी में दलितों की आबादी करीब 22% है, इनमें जाटवों की संख्या 13% है और यूपी में लोकसभा की 17 और विधानसभा की 40 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है।